हाय ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं कल निफ्टी और सेंसेक्स में कहां पर आपको बेहतर ट्रेड मिल सकती है, सपोर्ट कहां पर रहेगा, रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आज का जो ट्रेडिंग सेटअप था बहुत बढ़िया था। मतलब पैसा आप डबल ट्रिबल कर सकते थे जिस तरीके से प्रीमियम्स मूवमेंट कर रही थी। जो पहले वर्टिकल सेल मिला वहां पर तो हम वैसे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अच्छा खासा गैप डाउन था। उसके बाद भी मार्केट लगातार गिर रहा था 15 मिनट की कैंडल पे भी और 5 मिनट पे भी। पर 5 मिनट पे एक अच्छा कैंडल बना था। अगर वहां से शॉर्ट करते, अब मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे, तो भी वो पुट में अच्छा पैसा मिलता। और उसके बाद जो रिकवरी आई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आई है। देखो आपको दिख रहा होगा कि वो रिकवरी कैसे आई है। अब चलिए समझते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी में बात करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है, वो है 780 और 800। 25,780 700 800 के आसपास ही सपोर्ट मिलना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए। वैसे तो हम 840 पर बंद हुए हैं। मुझे क्या लगता है मैं वो समझा रहा हूँ आपको, और लगने के साथ साथ क्या कर सकते हैं मैं कल क्या करने वाला हूँ वो भी समझा देता हूँ। एक तो मेरे पास एक ही लेवल है 780 800, यहां पर कहीं भी आता है या हो सकता है कि आज के डेलो की रिस्पेक्ट करे, लेकिन आज के डेलो की रिस्पेक्ट करना नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट करना इन द सेंस कि 730 से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन समझाता हूं क्योंकि देखो आज एक्सपायरी थी और वो 800 का लेवल सुबह सुबह ही टूट चुका था, इसलिए वो राइटर और राइट कर रहा था ताकि आपको और बिठा सके वो सेल साइड में, ताकि लिक्विडिटी क्रिएट कर पाए एंड देन अपना प्रॉफिट बुक करके रिटर्न में वो कॉल ऑप्शन बाय कर सके। यहां पर जैसे ये वाला जो लेवल तोड़ा, इसके बाद इसने एक कैंडल और रेड क्रिएट किया। एक ट्रेपिंग था ये। अगर समझते हैं आप इस चीज को तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं समझते तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं तो कहता हूं कि कर लो एक्सेप्ट तो बढ़िया है, वरना कुछ नहीं होना वाला आपका। तो ये हुआ और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी। अब मार्केट 740 पे बंद हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो 780 और 800 का लेवल ही कल सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन एक्चुअल जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 800 का लेवल कल नहीं टूटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टूट नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाएगा तो ज्यादा सेलिंग आ जाएगी मार्केट में। मैं कहने का मतलब है कि अगर कोई राइटर है, सेलर है या हेजर है, वो क्या चाहेगा कि मार्केट रेंज में रहे, रेंज ब्रेक ना करे, तो वो 800 नहीं टूटना चाहिए। उस सेंस में बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल 800 नहीं टूटना चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं सब चाहता हूँ कि हर कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो मेरा मानना है कि ये वाला लेवल कल सपोर्ट की तरह अच्छे से काम करेगा। अब मेन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अगर मार्केट कल हल्की फुल्की गैप अप दे दे 40 पॉइंट 50 पॉइंट की, तो आपको क्या करना है, पहले 25,950 और 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस की तलाश करनी है। यहीं पर मैक्सिमम फॉल वाई होगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो देखिएगा वहां पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। और मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से काफी गिर चुकी है, तो हो सकता है कि 26,000 का लेवल टूट भी जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 26,000 से 25,800 का ही लेवल होना चाहिए, ये ऐसी चीज है। लेकिन मैं तीसरा व्यू इसमें ला रहा हूं कि मार्केट 2 दिन से लगातार गिर चुकी है। हालांकि आज तो कवर की थी पर टिक नहीं पाया, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवर होना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, वो होनी चाहिए। पर नहीं भी होती है तो अपना रेजिस्टेंस ही 800 रुपए 780 रुपए के आसपास अपने सपोर्ट, 750 भी हो सकता है, वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर जाकर नीचे जाने दीजिए, फ्लैट ओपनिंग होती है तो नीचे आकर ऊपर जाइए, या फिर गैप अप हो जाए तो फिर सेल कीजिए यहां से, और गैप डाउन हो जाए तो फिर इधर से आप एक लॉन्ग या मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ये हो सकता है कल निफ्टी में। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी -1 डे है, तो वहां पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। राइटर भी हम वहां पर ज्यादा देखेंगे, ना कि निफ्टी 50 में। अब चलिए उसका चार्ट, चलो सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। 2-3 लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,000 पर बहुत अच्छा सपोर्ट आपका R1 क्रिएट है, रेजिस्टेंस पहला है। सपोर्ट की बात करें तो 84,500 पर ही पहला सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में या शुरू के आधे घंटे में यहाँ से सपोर्ट ले ले, पर अगर गैप डाउन हो जाती है तो आज का डे लो आप अच्छे खासे याद रखिए, 84,300 से 84,200। यहाँ पर आप एक बार पुट वाई देखिएगा। वैसे 200 पर मैक्सिमम पुट वाई मिलेगा आपको और 500 पर सेकंड मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 84,200 का पुट वाई कल कितना स्ट्रांग होता है। अगर वो हो जाता है तो वहीं से सपोर्ट मिलके वापस से मार्केट एक रिकवरी देगी। इनकेस 84,800 पर गैप अप हो, 84,900 पर गैप अप हो, 85,000 पर गैप अप हो, तो वहां से एक सेल बन सकती है। मतलब ये वाला जो ट्रिपल टॉप आज का बना हुआ है 84,900 से 85,000, वहां पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यही एनालिसिस, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, ओआई सीखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सिखाते हैं, चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।